चल दिए काफिले शहर अक़सा से, चल दिए काफिले शहर अक़सा से, अब यूं ही आना जाना सलामत रहे, अब यूं ही आना जाना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी बॉर्डर क्रॉसिंग करी है फ्रॉम फ़लस्तीन अल-कुद्स, और अभी हम यहाँ रामदा रिसोर्ट में आए हैं जो डेड सी के नज़दीक है। तो हमें ये कूपन मिला है स्विमिंग लंच के लिए। तो यहाँ हमारा इंशाल्लाह लंच होगा, और फिर यहाँ से हम इंशाल्लाह एक और ज़ियारत अशर मुबश्शिर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीन इस्लाम, उनकी बारगाह में इंशाल्लाह जाएंगे, और वहाँ पे हम इंशाल्लाह वहाँ ज़ियारत करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा करी, और अभी लंच के लिए हम रेस्टोरेंट में आ गए। No, thank you. MashaAllah. Thank you, thank you. आज जिसने रोज़ा रख लिया वो तो गया। البحر كان لاهور في 2010 كان لاهور दूसरे 2010 में पानी यहाँ तक था बोलते क्यों बताया तुमने इनको यार? आगे में भी सुना वो पानी अल्फैन वाला डबल। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 6th डे है, और हमने आज सुबह अल-कुद्स से शिफ्ट होके बॉर्डर क्रॉसिंग करके हम जॉर्डन वापस आ गए हैं। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ और मामला थे, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया कुछ। और अभी हमने रास्ते में लंच भी कर लिया है, और डेड सी जो एक इबरत की जगह है जहाँ पे लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसके ऊपर अज़ाब आया था, तो अल्लाह की एक इबरत की निशानी और अल्लाह के खौफ से डरने के लिए हम उसको देखे भी। और वहीं पे हमने रिसोर्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लंच भी कर लिया है, और अब हम थोड़ा शॉपिंग पे आए तो डेड सी प्रोडक्ट से। ऐसे तो कुछ यूज़फुल है कि नहीं पता नहीं, बट ये लोग कहते हैं कि वो जो नमक रहता है डेड सी से निकलता है, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एंटीक आइटम्स मिलते हैं, तो हमने इसको यहाँ पे होल्ड करवाया है बस को, ताकि ये प्रोडक्ट्स जिसको लेना है वो ले सके, और जिसको देखना है वो देख सके। और इंशाअल्लाह ताला फिर हम यहाँ से आगे जलील क़द्र सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीन इस्लाम, उनकी मुबारक मज़ार पे जाएंगे। थोड़ा दूर है यहाँ से, बट इंशाल्लाह वहाँ से हेल्प के लिए जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा
तो आगे इंशाल्लाह वीडियोस रिकॉर्ड करके इस व्लॉग के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। ले रहे हो इसको पूछो हाउ मच फॉर दिस 250. जॉर्डन दिनार Yeah. 250 दिनार Huh? 250 दिनार 250 dirham. हाँ This is epinos with silver. वो बता रहा है ओरिजिनल वुड का है। It's silver, so you can make it 3 pieces. It's easy to put it in your mouth. बहुत महंगा है इधर। यहाँ हम $100 देंगे तो हमारे को 70 जॉर्डन दिनार मिलता है। आप समझ सकते हो कि कितना महंगा है। क्या ले रहे हो? सिर्फ देखो, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ग्रुप आता है तो हम यहाँ पे आते हैं, तो पहचान भी है अल्हम्दुलिल्लाह वो शॉपकीपर से, तो मजाक मस्ती कर रहे हैं। बट काफ़ी चीज़ें इधर, काफ़ी एंटिक आइटम्स भी है। डेड सी प्रोडक्ट्स का एक खाली नाम दिया हुआ है, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ये ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। प्लीज़ डू नॉट टच, बट वी आर इंडियंस। हम लोगों को छूने तो सुकून नहीं मिलेगा। तो ये हमारा मतलब रिसर्च से पता चला है कि साइंटिस्ट और जो टेक्नोलॉजी वो बहुत यूज़ करके अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स वो डेड चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे ये बहुत डिमांड लगा है, और उसके बाद में सोप और क्रीम्स अलग अलग तरह के, उन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद में इसको बनाया है। तो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं हज़रत सय्यदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार अक़दस के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं, मॉस्क एंड टॉम ऑफ द कंपेनियन अबू उबैदा आमिर बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये वो सहाबी रसूल है जिसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर उम्मत में एक अमीन होता है, और मेरी उम्मत का अमीन यानी अमानतदार अबू उबैदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम इंशाअल्लाह उनके मकाम पे हाज़िरी देंगे, नात व मनक़बत, और इंशाअल्लाह सलाम फ़ातिहा और दुआ होंगी। पहले वज़ू कर लेंगे इंशाअल्लाह, और असर का वक्त भी हो रहा है, तो इंशाअल्लाह असर की नमाज़ भी पढ़ लेंगे यहीं पे। और ये वो मुक़द्दस सहाबी है, वो 10 सहाबी रसूल जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिंबर पर खड़े रह के फरमाया था कि ये 10 सहाबी एक के बाद एक ही वक्त पे एक के बाद एक नाम लेके हुज़ूर ने फरमाया, उनमें से ये सुभान अल्लाह ये सहाबी रसूल है जो अशरा मुबश्शिरा के अंदर भी काउंट होता है। इनके हाथों ही अल्लाह ने मुल्क शाम की फ़तेह रखी थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में उन्हें मुल्क शाम को फ़तेह किया, और इनके ही अंडर में हज़रत सैफ़ुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कमांडर थे। तो सोचिए, जिनके अंदर जिनके कमांड में सैफ़ुल्लाह हो तो उनकी क्या शान होंगी। सुभान अल्लाह। वैसे तो ये वीडियो सिर्फ शॉर्ट क्लिप्स के लिए है, बट इनकी हिस्ट्री इतनी बुलंद है कि 3 और रात लग जाए फिर भी हम इनके मकाम और इनके मर्तबे को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शहादत दी कि हम इस मकाम पे पहुंच चुके हैं। सय्यदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीन उम्मत
अमीन उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशर मुबशिरा शहाबी रसूल जो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर के अंदर सिपह सालार भी रहे और फ़तेह मुल्क शाम, जो लक़ब दो उनके लिए कम है क्योंकि और उनके लिए सिर्फ ये एक ही लक़ब एक ही लक़ब इनके लिए काफ़ी है कि इन्होंने अपने माथे की आँखों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और उन मुक़द्दस इंसानों में शामिल हो गए जो क़यामत तक कभी ना हो पाएंगे और उन्हें सहाबी रसूल का मर्तबा मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज असर अदा कर ली बाजमात। अब चलते हैं ज़ियारत के लिए। बंद है क्या? ओपन है। वो दसों जिनको जन्नत का मज़दा मिला उस मुबारक जमा के हबीब मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा यानी महबूब मुहिब में तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफीक जो मेरा गौस है और ला दिला बेटा तेरा जो मेरा गौस है और ला दिला बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज है हमारा आखिरी दिन और कल रात तक हमने मुकम्मल हर ज़ियारत पूरी कर ली और जितने भी यहाँ पे हमारे मकामात थे सब पूरे हो गए। इंशाअल्लाह आज जुम्मा है और हम आज यहाँ से 4 बजे की फ़्लाइट है, यहाँ से हम निकलेंगे इंशाअल्लाह। अभी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे। आज जुम्मा है अल्हम्दुलिल्लाह, हम ऑन द वे नमाज़ अदा करने के लिए रुके हैं। सफ़र में है इसलिए नमाज़ अदा कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला और फिर यहाँ से हम एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से हमारा 4 PM को फ़्लाइट है। हमारा शारजाह में होल्ड रहेगा और फिर इंशाअल्लाह वहाँ से हम हमारे मुंबई वापस पहुँच जाएंगे। अम्मान के एयरपोर्ट पे है, हम क्वीन आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हम अभी चेक इन कर रहे हैं हमारे ग्रुप के साथ में। तुम दो पार्टी हमें अल्लाह का शुक्र है वापस आ गए साथ खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी शारजाह से डिपार्ट कर रहे हैं इंशाअल्लाह मुंबई एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे हमारा इंशाअल्लाह जितनी भी वीडियोस है ये मुकम्मल पूरी हो गई और मैंने बहुत कोशिश करी है कि वीडियोस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ और ज़ियारत के बारे में आपको बताऊँ। मकसद यही था कि आप तक ये वीडियोस पहुँचे और लोगों को पता चले। मैंने लाइफ में पहली बार वीडियोस रिकॉर्ड की है और अगर जैसे कुछ गलती हो बताने में या फिर वीडियो रिकॉर्ड करने में या फिर कुछ कहने में अल्फाज में तो अल्लाह से माफ़ फरमाएँ।
और मेरी कोशिश को अल्लाह कबूल फरमाए और आप लोगों का देखना भी कबूल फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 दिन टूर के मुकम्मल हुए। हमने 3 रातें जॉर्डन में गुजारी और 3 रातें बैतुल मक़दिस में गुजारी और उसके अलावा हमारा एक दिन पूरा ट्रैवलिंग में गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस तरह 7 दिन टूर के मुकम्मल हुए। हमने कोशिश करी कि आपको जितनी भी हमने ज़ियारतें की है वो इस व्लॉग्स के थ्रू आपको शेयर करें। और इसके अलावा हमारा इस वीडियो रिकॉर्ड करने का यही मकसद था कि लोगों को पता चले कि मस्जिद अक्सा हमारे लिए खुली है और जो वॉर के मामला चल रहे हैं 7 अक्टूबर के, वो यहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पे है और मस्जिद अक्सा खाली है। हमारा तीसरा हरम अभी खाली है। हमारे तीसरे हरम को हमारी ज़रूरत है। वहाँ के एक अफराद ने, एक इंसान ने हमें को पकड़ के यही एक फ़लस्तीनियन ने यही कहा कि हमें आपसे नहीं पैसा चाहिए, नहीं आपसे हमारे को कोई रिक्वेस्ट है या फिर सिंपैथी चाहिए, बस आप यहाँ पे आइए, मस्जिद अक्सा में अपना अटेंडेंस दीजिए। मस्जिद अक्सा को हमारे उम्मत मुस्लिमा की ज़रूरत है। हमारे दौरान ये सफ़र एक वाक़या पेश आया कि कुछ गैर मज़हबी जो मुसलमान नहीं थे, कुछ गैर मुसलमान आके मस्जिद सखरा के नज़दीक आके इबादत कर रहे थे अपनी मज़हब के मुताबिक। और जब हमने ये हमारे गाइड से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो फुल सिक्योरिटी में थे, तो गाइड ने कहा कि 10 साल पहले इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतना आगे आ सके, बट 10 साल के अंदर ये चेंज आ गया है कि पूरी दुनिया ने हमें छोड़ दिया है। पूरी दुनिया को लगता है कि मस्जिद अक्सा सिर्फ फ़लस्तीनियों की प्रॉपर्टी है और दुनिया ने हमें अकेला छोड़ दिया है। तो वो सुनने के बाद हमें इतना दिल पे लगा कि हमने सोचा कि ये मैसेज को आम करें कि विज़िटर अक्सा, मस्जिद अक्सा की ज़ियारत करें। जिस तरह हम उम्रा की नीयत करते हैं कि उम्रा पे जाना है और उम्रा के साथ में मक्का मदीना शरीफ की ज़ियारत करनी है, उसी तरह हमें मस्जिद हरम के बाद, मस्जिद नबवी के बाद मस्जिद अक्सा की ज़ियारत के लिए जाना चाहिए। क्योंकि हुज़ूर ने खुद फरमाया है कि जब भी तुम सफ़र का इरादा करो तो 3 मस्जिदों का करो, और तीसरी मस्जिद जो हमें हुज़ूर ने फरमाया मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा के अंदर बहुत सारी हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जिस में शब महराज शब में जिस जगह से गए थे, जिसका तज़किरा कुरान मजीद में है, और जिस मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द आस पास रहमत है, बरकत है, अल्लाह ने खुद अपने कुरान में फ़रमाया है। तो हम चाहते हैं कि आप सब भी नियत करें इंशाअल्लाह कि आप ज़िंदगी में एक बार कम से कम मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन की ज़ियारत के लिए जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको, हमें और तमाम उम्मत मुस्लिमा को मस्जिद हरम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा तीनों हरम की बार बार बाअदब हाज़िरी नसीब अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक बार बुलाया था, हर साल बुलाएंगे। एक बार बुलाया था, हर साल बुलाएंगे। इस साल यकीनन हम बगदाद को जाएंगे। हर साल यकीनन हम अक्सा को आएंगे। हर साल यकीनन हम अक्सा को आएंगे।